हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुगल कालीन है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। तो कल ही मैंने आपका कंप्लीट कराया था 10:30 पर। अगर बाई चांस किसी ने स्टूडेंट ने नहीं वॉच किया है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पार्ट 2 है तो पार्ट 2 भी कंप्लीट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाकी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट अपने ग्रुप में है, अगर जिसका भी ग्रुप है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दुनिया का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि दुनिया का जो इतिहास है वो जितना है, पहले तो आप बता देते हैं ये कौन सा हो जाएगा, अकबर कालीन ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, अकबर कालीन ग्रंथ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दुनिया का इतिहास मिलता है तो बिल्कुल तारीख ए अल्फ़ी। ठीक है, ये अल्फ़ी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तारीख ए अल्फ़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तारीख ए अल्फ़ी में क्या मिलता है, दुनिया का इतिहास मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेखक की बात करते हैं, जो यानी कि लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे, मुल्ला मोहम्मद हो जाएंगे। कौन से, मुल्ला मोहम्मद। ठीक है, और कौन से हो जाएंगे, वाह लिख देते हैं चलो शॉर्टकट में, वाह ज़फ़र बेग। ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, ज़फ़र बेग। तो इसके लेखक याद करते जाइएगा। देखो मैं सबके बाकी लेखक बता दूंगी। ठीक है, तो तारीख अल्फ़ी के जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे, मुल्ला मोहम्मद तथा ज़फ़र बेग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे तारीख ए तैमूरिया। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि तारीख ए तैमूरिया इसमें किस मतलब कौन से वंश का इतिहास मिलता है। तो बिल्कुल किसके वंश का इतिहास मिलता है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है तारीख ए तैमूरिया में जो इतिहास मिलता है वो किसका मिलता है, तैमूर वंश का मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है, तैमूर वंश का इतिहास मिलता है, वंश का इतिहास। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें यहाँ पर, मतलब किसका, मतलब जो है तारीख ए तैमूरिया, या फिर हम बोल सकते हैं तैमूर नामा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कौन से संग्रहालय में है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ये कौन से संग्रहालय में है। मैंने संग्रहालय कल आपको पढ़ाया था, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तभी समझ में आएगा कि आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल खुदा बख्श, वो खुदा बख्श। ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल, यहाँ पे ओरिएंटल। ठीक है, ओरिएंटल लाइब्रेरी है। ठीक है, ओरिएंटल यहाँ पर टा है लाइब्रेरी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, ये तो बता दीजिए कि ये कहाँ पर है, बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो लाइब्रेरी है, ये कहाँ पर हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। कहाँ पर, पटना। ठीक है, याद रखिएगा पटना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तारीख ए अल्फ़ी है वो उनके लेखक कौन है, मुल्ला मोहम्मद और ज़फ़र बेग। तारीख ए तैमूरिया की बात करें तो ये तैमूर नामा है, जो तैमूर, जिसमें तैमूर वंश का इतिहास मिलता है। और किस संग्रहालय में है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर वकायत ए बाबरी की बात करते हैं। तो वकायत ए बाबरी है जिसमें क्या कहते हैं, इसके मतलब जो इसका अनुवाद अनुवाद किया है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो वकायत ए बाबरी ने जो अनुवाद किया है, ठीक है, यानी कि फ़ारसी अनुवाद जो किया है वो किसने किया है। सारे स्टूडेंट देखो, एक ही क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि वकायत ए बाबरी का जो यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब अनुवाद किया था, वो किसने किया था। तो बिल्कुल अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अब्दुल रहीम। देखो सभी कंफ्यूज मत करिएगा, तो यहाँ पर जितने हैं सब याद करिएगा। तो अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन हो जाएगा, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय। बाकी तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश संग्रहालय है, तो ये कहाँ पर है, लंदन में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर में ही इतना टाइम लग गया। चलिए, तो अकबर के चित्रकार नहीं थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अकबर के चित्रकार नहीं है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मनोहर है, तो मनोहर किसके काल के हो जाएंगे, ये
जहांगीर कालीन हो जाएंगे। कहाँ के? जहांगीर कालीन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो बाकी ये किसके कलाकार हैं? आपके अकबर के कलाकार हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। जहांगीर के चित्रकार नहीं है। देखो मतलब जितने भी चित्रकार हैं आप सब याद कर लेना कि अकबर कालीन का कौन सा है, जहांगीर कालीन का कौन सा है, शाहजहां, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं। ठीक है, तो जहांगीर काल के जो चित्रकार हैं वो नहीं है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मुकुंद है, वो किसके कालीन के चित्रकार हैं? अकबर कालीन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अकबर कालीन के भी चित्रकार बताए हैं, जहांगीर कालीन के भी बताए हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अकबर का अगर पूछते हैं तो यहाँ पर माधव, केशव, जगन्नाथ जितना भी है आपको मैंने बता ही है। यहाँ पे मंसूर है, तो मंसूर भी आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो ये आपके जहांगीर के हो जाएंगे। किसके? जहांगीर के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तारानाथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाइए, ये नाथ लिखा हुआ है, ये नाथ, यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? तारानाथ हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तारानाथ। ठीक है, चलिए तो ये तारानाथ हैं ये। चलिए तो यहाँ पर है सावलदास तथा खेमकरण किसके चित्रकार हैं? तो बिल्कुल किसके चित्रकार हो जाएंगे? अकबर के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है सारे अकबर के याद हो गए ना, कि तारानाथ हो जाएंगे, सावलदास हो जाएंगे, खेमकरण हो जाएंगे, माधव हो जाएंगे, केशव हो जाएंगे, जगन्नाथ, जितने भी अकबर के हैं तो आप सब लोग सभी याद करिए। ठीक है, तो बाकी तो जहांगीर के हैं, जहांगीर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंसूरी है। ठीक है, तो याद करिएगा, अबुल हसन है, बिशन दास है जो सभी चित्र बनाता था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। आईने अकबरी के अनुसार श्रेष्ठ कलाकार कौन है? तो यानी कि किसकी बात कर रहा है? अकबर कालीन की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये अकबरनामा की बात कर रहा है। तो अकबरनामा के अनुसार उसमें श्रेष्ठ कलाकार उसमें लिखा हुआ है कि उनका जो चित्रकार था वो कौन था? हरवंश था। ठीक है, याद रखिएगा कौन है उनका श्रेष्ठ कलाकार? हरवंश हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी? श्रेष्ठ कलाकार की बात करें, जो यहाँ पर मतलब जो अकबर के अनुसार, मतलब अकबर जो मानता था यहाँ पर मिस्किन को मानता था। ठीक है, चलिए तो बाकी प्रसिद्ध कलाकार मैंने कल ही बताया था, मीर सैयद अली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर दौलत विचित्र तथा मोहम्मद नादिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला, एग्जाम में ये वाले आर्टिस्ट बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा जो प्रीवियस ईयर वाले हैं कि दौलत विचित्र तथा मोहम्मद नादिर किसके कलाकार हैं? तो बिल्कुल किसके कलाकार हो जाएंगे? जहांगीर के हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे? जहांगीर के हो जाएंगे। बाकी आपको मैंने अकबर के कलाकार बता दिए हैं, हुमायूं के जहांगीर के बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? परदाज, यहाँ पे परहाज लिखा है, बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? परदाज। ठीक है, परदाज का अर्थ है, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं परदाज का क्या अर्थ हो जाएगा? बिल्कुल छाया हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो रेखा जो होती है, रेखा परदाज भी होता है, यहाँ पे जो मतलब थोड़ा वैसा होता है धुंधला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा परदाज हो जाएगा। बाकी महीन रेखा तो समझ ही गए होंगे कि जो बिल्कुल एक बाल परदाज होता है, मतलब एक बाल मतलब महीन वाला। चलिए तो यहाँ पे बाकी बिंदु परदाज भी होता है, दाना परदाज होता है, बिंदु का मतलब दाना परदाज। चलिए तो यहाँ पे है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर 8, प्रभा मंडल आभा मंडल दिखाने की शुरुआत कहाँ से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में कि प्रभा मंडल तथा आभा मंडल दिखाने की शुरुआत हुई है, तो कहाँ से हुई है? बिल्कुल जहांगीर कालीन से हुई है। कहाँ से हुई है? जहांगीर कालीन से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो विशेषता है ही, यहाँ पे अभी आप विशेषता का भी क्वेश्चंस मिलेगा, बस ही आपको यही याद करना है कि जो प्रभा मंडल आभा मंडल दिखाने की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? आपके जहांगीर कालीन से हुई थी। ठीक है, और बाकी अगर हम अकबर कालीन की बात करते हैं तो इसमें अकबर कालीन की क्या विशेषता थी? यहाँ पे ग्रंथ लिखे गए थे। दूसरी चित्र है कि यहाँ पर सभी चित्रों को महत्व दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी शाहजहाँ कालीन है, शाहजहाँ कालीन में स्थापत्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाहजहाँ कालीन चित्रकार नहीं है।
अभी तक आपने देखा था अकबर पढ़ा था, अब आपने पढ़ा था जहांगीर पढ़ा था। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, शाहजहाँ कालीन देखेंगे। तो शाहजहाँ कालीन में तो अभी आपने देखा ही था, जो गोवर्धन गोवर्धन है ऑप्शन, मोहम्मद नादिर है, चिंतामणि है और विशन दास हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो इनके कौन से चित्रकार नहीं है, किसके, शाहजहाँ कालीन के। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बिशन दास हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, बिशन दास हो जाएंगे। बिशन दास एक छवि चित्र बनाने में निपुण था, छवि चित्र, ठीक है, ये बनाता था, छवि चित्र बनाने में निपुण था। और ये किसका काल का चित्रकार, वो उसमें चित्रकार किसका काल का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बिशन दास। बिशन दास हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, जहांगीर। ठीक है, इसने जो मतलब बिशन दास है, इसने इसका जो चित्र है यहाँ पर बता देते हैं। इसके दो चित्र बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो विशन दास की बात बता रहे हैं हम। ठीक है, जो विशन दास के दो चित्र ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पर। कौन सा है, एक तो नूरजहाँ का है, ठीक है, एक हो जाएगा नूरजहाँ की शबही, नूरजहाँ की शबही हो जाएगा। और दूसरा सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विशन दास का जो चित्र पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सभी चित्र बनाया है तो किसने बनाया है, अगर बनाया है तो कौन से काल में बना है। ठीक है, तो नूरजहाँ का सभी चित्र है तो यहाँ पे बनाया है, और एक बनाया है यहाँ पे शाह अब्बास की छवि। ठीक है, शाह अब्बास। ठीक है, दोनों ही चित्र याद रखिएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि किस में निपुण था, ये भी याद रखिएगा, शाह अब्बास की छवि। ठीक है, बाकी शाह अब्बास छवि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, बिशन दास किस में निपुण था, छवि बनाने में निपुण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं हम। 10 नंबर, बालचंद होनहार तथा हुनर किसके चित्रकार हैं। तो सभी लोग जानते हैं किसके चित्रकार हैं, अभी तो मैंने सब कुछ बताया ही है, अकबर का ही बता दिया। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, औरंगजेब। चलिए, तो यहाँ पे सही है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। बालचंद होनहार तथा हुनर किसका हो जाएगा आपका, शाहजहाँ कालीन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको अकबर और जहांगीर कालीन के सब बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो मीर हासिम तथा फ़कीर उल्ला खां किसके सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, शाहजहाँ हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं या फिर हुमायूं हैं। तो यहाँ पर हैं, बता देते हैं कि किसके सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं, आपको बताना है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शाहजहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। मीर हासिम तथा फ़कीर उल्ला खां, ये किसके सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हैं, शाहजहाँ। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और फ़कीर उल्ला की अगर हम बात करें तो ये क्या था, शाहजहाँ की चित्रकार, वो शाहजहाँ का क्या था, क्या था बताइए जल्दी से, चित्रशाला का क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखिएगा, चित्रशाला अध्यक्ष। अकबर का अध्यक्ष बताइए कि अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन था, आप ही लोग बताएंगे। चलिए, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांव के कुएं पर स्त्रियां किस ग्रंथ का है। तो यहाँ पे गांव के कुएं पर स्त्रियां हैं, वो बिल्कुल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बिल्कुल हमजानामा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ग्रंथ हैं तो ग्रंथों के भी बारे में बताएंगे, कौन कौन से चित्र किस ग्रंथ में है। ठीक है, तो ये हमजानामा का ही है, गांव के कुएं पर स्त्रियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर अकबरनामा का भी अभी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो सब आपका करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पुल पार करते हाथी। ठीक है, तो यहाँ पे पुल पार करते हाथी हैं, ये कृषक है। ठीक है, यहाँ पे कृषक कार्य निर्जन प्रदेश में घोड़े के साथ मजदूर है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है, मजदूर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, किसका चित्र है। तो यहाँ पे पुल पार करते हाथी, और दूसरा कौन सा हो गया, कृषक कार्य। ठीक है, कृषक कार्य निर्जन प्रदेश में घोड़े के साथ मजदूर किसका चित्र है, तो किसका हो जाएगा, बिल्कुल बसावन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, नीचे केशव होगा, बाई चांस किसी को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो केशव का है, तो यहाँ पर किसका चित्र हो जाएगा, बिल्कुल बसावन का हो जाएगा। ठीक है,
और बसावन कौन सा है, किसका चित्रकार है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, कौन से कालीन का चित्रकार है, अकबर कालीन, जहांगीर कालीन, शाहजहां कालीन। ऑप्शन दे देती हूँ कि ताकि आप बता दें। चलिए, तो मीर सैयद अली का चित्र नहीं है, तो यहाँ पर मीर सैयद अली का चित्र नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर जो 4 चित्र बने हैं, मतलब जो 4 चित्र दिए हैं उसमें से एक चित्र किसी और का है, तो किसका है जल्दी से बताइए। मीर सैयद अली का जो चित्र है, तो यहाँ पर आपने देखा कि गाय का वध करते हुए भी मीर सैयद अली का है, मजनू का जन्म भी मीर सैयद अली का है, तो खींचते बैल ये वाला चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र भी मीर सैयद अली का है, तो ये किसका हो जाएगा, मीर सैयद अली का हो जाएगा। ठीक है, मीर का, मीर सैयद अली। चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। कृष्ण गोवर्धन उठाए पर्वत को उठाए किसका चित्र है, तो यहाँ पे बताइए कि कृष्ण बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत सारे मैं क्वेश्चन बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार जितना भी है बहुत बार एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कम से कम 7 से 8 बार रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, तो यहाँ पर ये किसका चित्र है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, मिस्किन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मिस्किन का हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट जल्दी से फिर से बताइए कि मिस्किन, माधव, दसवंत और बसावन कौन से काल के कलाकार हैं, यानी कि अकबर कालीन, जहांगीर कालीन और कौन सा, शाहजहां कालीन, सब लोग बताइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कृष्णा लिफ्टिंग, यहाँ पर कृष्णा लिफ्टिंग, कभी कभी प्रोनाउंशिएट करके भी दे देता है एग्ज़ाम वाला। ठीक है, तो कृष्णा लिफ्टिंग है, यहाँ पर लिफ्टिंग है, यहाँ पर ये नहीं लिखना था, लिफ्टिंग ग्राउंड, ग्राउंड गोवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा, गोवर्धन। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। अब बाकी पूछते हैं कि ये कौन से संग्रहालय में है, तो संग्रहालय भी सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, तब तो बताइए आप लोग, मैं लिखती हूँ कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। ठीक है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए ऐसे भी पूछ सकते हैं, गोवर्धन धारी कृष्ण ऐसे भी पूछ सकते हैं, कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन हो सकता है, या ग्राउंड गोवर्धन होता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे संग्रहालय पूछता है तो संग्रहालय में आप लोग आंसर क्या देंगे, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। बाकी तो सब जानते ही हैं, एनजीएम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से क्वेश्चन आ गया। आप देखो, मैं तो बार बार इसीलिए कहती हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी क्या कर सकती हूँ, है ना। तो मुगल कालीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करिएगा। चलिए, तो सोन नदी पार करते बाबर, या तो फिर बोल सकते हैं बाबर क्रॉसिंग सोन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे किसका चित्र है, मुकुंद का है, तारानाथ का है, जगन्नाथ का है, या फिर महेश का है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल जगन्नाथ का हो जाएगा। सारे स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो जगन्नाथ का है सोन नदी पार करते हुए। और ये भी सारे स्टूडेंट बताइए कि किस ग्रंथ का ये चित्र बना है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल हो जाएगा किसका, वकायत ए बाबरी, यानी कि बाबरनामा का ये चित्र है। ठीक है, बाबरनामा का है ये चित्र। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। पक्षी चित्रकार है, तो यहाँ पर पक्षी चित्रकार पूछ रहा है, मिस्किन है, मीर सैयद अली है, या फिर शिराजी हैं, या फिर फारूक बेग हैं। ये फारूक बेग हैं। ठीक है, फारूक बेग, बाकी सब लोग जानते होंगे, फारूक बेग को जानते हैं कि नहीं, मिले हैं उससे। चलिए, तो फारूक बेग हैं, यहाँ पर बता देते हैं जो पक्षी चित्रकार है, तो बिल्कुल मिस्किन हो जाएगा। मिस्किन है जो एक वानस्पतिक और पक्षी चित्रकार भी थे, जैसे कि मंसूर था जहांगीर काल में। ये कहाँ किसके कालीन में है, यह अकबर कालीन। ठीक है, किसका हो जाएगा, अकबर कालीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, मीर सैयद अली और शिराजी को किसका जन्मदाता मानते हैं, तो बिल्कुल किसका जन्मदाता मानते हैं, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, तो
तो बिल्कुल मुगल शैली का मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्रकारों की बात करी गई है, यहाँ पे शासन की नहीं बात करी गई है। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है कि मुगल शैली का, तो किसी और को मानते हैं, यहाँ पे जन्मदाता की बात हुई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से ये भी बताइएगा कि मुगल शैली का जो मानते हैं, मुगल शैली का श्रेय किसे जाता है, मुगल शैली का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। चलिए, तो गुजराती चित्रकार है यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि गुजराती चित्रकार है, तो यहाँ पे केशव को तो सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, है ना, मिले भी होंगे शायद। चलिए, तो यहाँ पे मिस्किन, बसावन, दसवंत हैं, तो बाकी सारे स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, अकबर की बात कर रहा है, अकबर कालीन, अकबर पीरियड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20, अकबरनामा का चित्र नहीं है। तो बिल्कुल अकबरनामा का चित्र कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चित्र नहीं है, नहीं वाला पूछना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, नहीं वाला भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। सलीम का जन्म जो है वो किसका चित्र हो जाएगा, अकबरनामा का। रणथंभौर किले की घेराबंदी करते हुए, ये भी कौन सा हो जाएगा, अकबरनामा। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, तो बाबर है, तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा हो जाएगा, बाबरनामा का ये चित्र है। किसका है, बाबरनामा का चित्र है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि इसका अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद वो किसने किया था, बताइए। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब तो मुझे लग रहा है इतनी बार रिपीट हो गया है, अब तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना है, बाकी क्षितिज भी ये अकबरनामा का चित्र है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, अबुल हसन का चित्रकार नहीं था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अबुल हसन का चित्र नहीं है। ठीक है, ये तो चित्र है। चलिए, तो यहाँ पे चित्र है, चित्रकार मैं बोल रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अबुल हसन का चित्र नहीं है। तो जहांगीर का सिंहासनारोहण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष, गिलहरियाँ, ये सभी किसके हैं, अबुल हसन के हैं। जहांगीर का सिंहासनारोहण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर कालीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर कालीन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका है लाल फूलों की बहार, ये किसका हो जाएगा, मंसूर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मंसूर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, जहांगीर कालीन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। गोला पकड़े जहांगीर, युवा शाहजहां तथा, बहुत बार ये भी एग्जाम में आया है, इसको तो नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि गोला पकड़े जहांगीर युवा शाहजहां तथा रोमन सागर का देवता नेपच्यून का चित्रकार है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला भी दिखा देते हैं आपको कि ताकि ये वाला भी समझ में आए। चलिए, तो अब तो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल अबुल हसन हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट ये भी बताइए कि अबुल हसन को जो जहांगीर ने जो उपाधि दी थी वो कौन सी उपाधि दी थी। तो बिल्कुल कौन सी उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। वंडर ऑफ द एज, कौन सी उपाधि दी थी, वंडर ऑफ द एज, यानी कि युग का आश्चर्य। इसको क्या बोलते हैं, युग का आश्चर्य बोलते हैं। किसको, अबुल हसन को बोलते हैं। इन्होंने किसकी उपाधि दी थी, यहाँ पर नादिर उस जमा। ठीक है, जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, नादिर उस जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ पे मेरे गलत शब्दों पे मत जाना। चलिए, तो नादिर उस जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, वंडर ऑफ द एज बोला है, या फिर युग का आश्चर्य। ठीक है, चलिए, तो अब मंसूर की बात करते हैं। अबुल हसन का तो हो गया कि ये अबुल हसन का है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे मंसूर की। मंसूर जो है, एक मिनट सॉरी, मंसूर है, तो यहाँ पर मंसूर को क्या बोले हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पे युग शिरोमणि, क्या नाम से बोलते हैं, युग शिरोमणि। युग का आश्चर्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अबुल हसन। अगर हम बात करते हैं युग शिरोमणि तो क्या हो जाएगा, मंसूर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वंडर ऑफ
टाइम, ठीक है, वंडर ऑफ टाइम। चलिए, तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम बात करेंगे जहांगीर ने क्या कौन सी उपाधि दी थी, तो नादिर उल असर या असर, कौन सी, नादिर, ठीक है, नादिर उल अस्र, अस्र भी बोल सकते हैं या फिर असर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नादिर उल अस्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि ये चीज़ याद रखना, अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी, नादिर उज जमा की, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अबुल हसन को दी थी नादिर उज जमा की। अगर हम बात करते हैं मंसूर को, तो नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मंसूर का चित्र नहीं है। तो यहाँ पर मंसूर है, तो मंसूर सभी लोग जानते हैं कि पशु पक्षी के चित्र बनाता था, ठीक है, और इवन यहाँ पे वानस्पति भी बनाता था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मंसूर सिर्फ पशु पक्षियों के ही बनाता था, ठीक है, तो पेड़ पौधे भी बनाता था। तो यहाँ पे टर्की कॉक है, जेब्रा है, नील गाय है, नरगिस का पुष्प है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, तो बिल्कुल नरगिस का पुष्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नरगिस का पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो मंसूर का चित्र ये नहीं है, बाकी टर्की कॉक मंसूर का चित्र है, जेब्रा है मंसूर का है, नील गाय है तो ये भी किसका हो जाएगा, मंसूर का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नरगिस का पुष्प अगर बनाया नहीं है, अगर मंसूर का नहीं है, तो फिर किसका है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि नरगिस का पुष्प अगर मंसूर का नहीं है तो कौन से चित्रकार का है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, मोहम्मद नादिर का हो जाएगा, मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर विचित्र, जल्दी से बताइए किसके चित्रकार हैं, किस काल के चित्रकार हैं, अभी मैंने करवाया था, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। तो ये नरगिस का पुष्प है, किसका हो जाएगा, मोहम्मद नादिर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संग्रहालय, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि किस संग्रहालय में संग्रहित है, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर सबके लिए टाइम दिया जाएगा, जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या है, तो क्या हो जाएगा, देखो संग्रहालय आप याद करिएगा, संग्रहालय कौन सा हो जाएगा आपका, प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका समझ गए होंगे कि आपका पूरा जितना भी मुगल है मैंने कंप्लीट करा दिया है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, कम से कम ये तो बताइए, प्रिंस ऑफ वे मतलब प्रिंस वेल्स, वेल्स लिखा था यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पे वेल्स लिख देते हैं, प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, बिल्कुल मुंबई में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, शेर का शिकार करते जहांगीर तथा काला हिरण किसका चित्र है। तो यहाँ पर जहांगीर हैं जो शेर का शिकार कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कितने ब्रेव हैं जहांगीर, दो शेर का शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, दौलत है, मनोहर है, विचित्र है या फिर अकारेजा है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, बिल्कुल मनोहर हो जाएगा, ठीक है। तो शेर का शिकार करते जो जहांगीर हैं तथा काला हिरण किसका चित्र है, तो बिल्कुल मनोहर का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका है, ये सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, बसावन का पुत्र था, ये मनोहर कौन था, बसावन का पुत्र, याद रखिएगा, मनोहर किसका है पुत्र, बसावन का, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मनोहर है, ये भी बता देते हैं कि मनोहर शिकारी चित्र बहुत ज़्यादा बनाता था, ये ज़्यादा शिकारी में, ठीक है, इसको इंटरेस्ट आता था, शिकारी चित्र बनाए हैं, मतलब किसके लिए, कोई सभी के लिए जानते हैं, कोई व्यक्ति चित्र के लिए, सभी व्यक्ति चित्र एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मनोहर हैं वो किसके लिए जानते हैं, शिकारी चित्र के लिए जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ये शिकारी के चित्र ज़्यादा बनाते थे। तो आप समझ जाइए कि अगर जहांगीर काल में कोई भी शिकार संबंधी कोई चित्र आता है तो समझ जाइएगा किसने बनाया है, मनोहर ने बनाया है, ठीक है। ये शिकार चित्र करने में निपुण था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर पढ़ते हैं, खिड़कीदार पगड़ी, यहाँ पे खिड़कीदार है, विंडो की तरह है, खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग किया है अकबर काल में, जहांगीर काल में, शाहजहां काल में, हुमायूं काल में, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए। अकबर काल में तो बता देते हैं कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पैजामे बनाते थे, है ना, जैसे कि आज बहुत चल रहे हैं अंकल, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि हाँ ऐसे चाहिए, थोड़ा ऊंचा पहनते हैं, ऐसे ही उस टाइम में यहाँ पर चलता था, मतलब अकबर कालीन में ऊंचे पैजामे चलते थे, और यहाँ पर अटपटी मतलब ऊंचे पैजामे, ठीक है, जैसे कि अभी लोग पहनते हैं, अब सब तो यहाँ पर
पहले ही जो पुराना टाइम था वही चलता आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऊंचे पैजामे पहनते थे, जैसे अभी लोग पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, बॉयज़ भी पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं, पापा लोग भी पहनते हैं। चलिए तो चलिए ये तो हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो जहांगीर कालीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग करा है तो वो कहाँ पर, जहांगीर कालीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि कबीर और रैदास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो आप बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कम से कम ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कम से कम 6 से 7 बार। ठीक है, तो कबीर रैदास है तो ये किसका हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। कबीर रैदास, ये भी बताइए कौन से काल का है, ये आप लोग बताइए। तो ये तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल उस्ताद फ़कीर उल्लाह खां का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें इसकी विधि, मैंने आपको देखो सब लिखवाया। अगर बाई चांस किसी ने थ्योरी नहीं देखी है तो आप मुगल काल की थ्योरी पूरी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखवाया है। आप एक बार पढ़ेंगे थ्योरी तो आपको प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी, टेम्परा हो जाएगी। ठीक है, अगर संग्रहालय की बात करते हैं तो संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कौन संग्रहालय हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा यहाँ पर कौन संग्रहालय हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तो आपको मुगल काल में ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। ये भी मत सोचिए कि सब दिल्ली दिल्ली में है, अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है। जल्दी से बताइए ब्रिटिश संग्रहालय में क्या था, बिल्कुल मैंने आज ही पढ़ाया है और अभी अभी पढ़ाया था क्वेश्चन मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, यहाँ पर कबीर और रैदास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, शाहजहां कालीन हो जाएगा। कबीर रैदास आपको दिख जाएंगे, शाहजहां कालीन में दिख जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। 27 बोल रहा है दारा शिकोह की बारात, या फिर दारा शिकोह की बारात कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं शाहजहां की बारात जो है किसका चित्र है। तो बिल्कुल किसका चित्र हो जाएगा, सारे स्टूडेंट आप लोग पहले बताइए, आप लोग को भी टाइम दिया जाएगा। हाजी मदनी है, फारूक बेग है, मिस्किन है, बालचंद है। बाकी जिनकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी आसानी से दे देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, हाजी मदनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हाजी मदनी का हो जाएगा। ये भी विधि की अगर हम बात करें तो ये किस में बना है, टेम्परा में बना है। किस में बना है, टेम्परा में। और ये कहाँ पर, कौन से संग्रहालय में है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय संग्रहालय में है। कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के काल के रूप में जाना जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा सम्राट था जो भारतीय चित्रकारी के काल के रूप में जाना जाता है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, एग्जाम में आ चुका है तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऐसा सम्राट है जो भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। चलिए किस सम्राट को भारतीय चित्रकारी के काल के रूप में, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा लिख लेना, 1 मिनट, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सम्राट ऐसा है जो भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल, जो स्वर्ण काल है वो आप सभी जानते हैं कि किसको जाना जाता है। तो सभी किसको जाना जाता है, तो बिल्कुल जहांगीर को जाना जाता है। क्योंकि जहांगीर को स्वर्ण काल का इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे चित्र जो सर्वोत्कृष्ट है, जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने जहांगीर काल में बनवाए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ है। तो यहाँ पे दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। तो आपका आंसर है, जल्दी से बताइए कि बताइए कहाँ पर है, दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आराम बाग भी कहते हैं और आलसी गार्डन भी बोलते हैं। मुगल गार्डन आराम बाग ये आलसी वाले लोगों के लिए है। यहाँ पे जितने भी आलसी लोग होंगे चले जाइएगा आगरा आराम बाग। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया है, 29 हो गया है। 30 किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पर ही इनके ये है ऑप्शन। तो आप बताइएगा, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा
जहांगीर हो जाएगा। और जहांगीर कला में ही आपको प्रभाव जो दिख जाता है, कौन सा, यूरोपीय प्रभाव दिख जाता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, यूरोपीय, ठीक है, याद रखिएगा, किसका प्रभाव दिखता है, यूरोपीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 31 है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है। ये कैसा क्वेश्चन है, अधिकांशतः किससे किया गया है। चलिए तो ये है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया है, ग्रेनाइट। अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने तो ऑप्शन देखा ही नहीं। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, सफ़ेद पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर है, मैंने सोचा कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन दे दिया है, ये विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण चलिए तो यहाँ पर है, तो अधिकांशतः किससे करा गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे संगमरमर का ही बना है, ठीक है। तो संगमरमर का अगर हम पूरे बात करें तो यहाँ पर आपको अहमदुल्ला का मकबरा दिख जाएगा, जो पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। वैसे ताजमहल भी बना है। तो यहाँ पर अधिकांशतः जो यूज़ करा गया है वो किसका करा गया है, संगमरमर से करा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है संगमरमर। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से ये बताइए कि इसकी रूपरेखा को तैयार करने वाला कौन था, बताइएगा। जो इसकी रूपरेखा तैयार करी है वो किसने तैयार करी है, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए, इसकी जो रूपरेखा तैयार करी है वो किसने करी है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट, एक मिनट, सारे स्टूडेंट बोर मत होइएगा, ठीक है। आपकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 50 हैं, लेकिन 50 तैयार करेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो बता दे हैं आपके 50 क्वेश्चन हैं, 50, ठीक है। चलिए तो 50 क्वेश्चन तक रुके रहिएगा। चलिए तो यहाँ पे रूपरेखा है, तो आपके ही लिए ज़्यादा फायदा होगा अगर आप तक रुकते रहते हैं, बाकी सब लोग स्टूडेंट बोर हो जाते हैं बोर मत होइएगा, आराम से पढ़िएगा। तो रूपरेखा है, तो कौन है इसका उस रूपरेखा तैयार करने वाला, उस्ताद ईशा खां है। कौन है, उस्ताद ईशा खां, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, यानी कि वास्तुकार। वास्तुकार सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, वास्तुकार कौन से हैं, जल्दी से बताइए। वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं, अभी तो अपने किसकी बात करी, रूपरेखा की बात करी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वास्तुकार। वास्तुकार भी पूछ लिया जाता है, तो कौन हो जाएंगे, बिल्कुल उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद, सॉरी यहाँ पे अहमद लाहौरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी अगर पुराना नाम भी पूछते हैं तो उसका पुराना नाम बताइए, ताजमहल का पुराना नाम क्या है, रोज़ा-ए मुनव्वरा। चलिए तो बाकी इतना नहीं पूछेगा। चलिए, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको परिप्रेक्ष्य का प्रयोग बता रहा है कि बहुस्तरीय, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है। तो यानी कि किसकी ऐसी चित्रशाला थी जिसमें यहाँ पर चित्रों को, देखो यहाँ पर आप, ये क्वेश्चन आपके हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको घुमाने के लिए ऐसे पूछ लेते हैं कि किस चित्रशाला में निर्मित। अब देखो कोई भी चित्र बनाया गया होगा तो बिल्कुल स्टूडियो में बनाया गया होगा, है ना। तो यहाँ पे है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आपका जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो अच्छे चित्र बने हैं, जो क्वालिटी जो आया यहाँ पर, जिस भी क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्कुल आँख बंद कर आप जहांगीर ही लगा दीजिए, क्योंकि जहांगीर में ही सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं। यूरोपीय का बोले, परिप्रेक्ष्य का बोले, ठीक है, उत्कृष्ट वाले चित्र बोले, तो वो सब आपके कौन से हो जाएंगे, जहांगीर के काल में हो जाएगा। और यह भी पूछ सकता है कि सबसे अच्छे सभी चित्र बने हैं, तो ये भी जहांगीर में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बढ़ते हैं, बाकी तो पता ही है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, कश्मीर का शालीमार बाग कहाँ बनवाया था। तो बिल्कुल सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां, किसने बनवाया था, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल किसके लिए बनवाया था, ये भी बताइएगा, बताइए। तो जहांगीर ने बनाया था, वो बनवाया था, बनाया नहीं था, जहांगीर तो राजा है, क्या बनाएगा, है ना। चलिए तो ये किसके लिए बनवाया था, मेहरुन्निसा के लिए बनाया था। मेहरुन्निसा कौन है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, पढ़ा तो होगा। मेहरुन्निसा को के लिए बनवाया था। देखो कितना ज़्यादा प्रेम करते थे कि यहाँ पे मेहरुन्निसा के लिए एक कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, ठीक है, जिसको नूरजहाँ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, नूरजहाँ की उपाधि दी थी। इनका नाम नूरजहाँ नहीं था, नूरजहाँ की उपाधि दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। तो इनको नूरजहाँ की उपाधि मिली थी, ठीक है। चलिए, जो खूबसूरत होगा उसको नूरजहाँ की उपाधि मिलेगी जहांगीर द्वारा।
चलिए, तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा है? तो यहाँ पर बिल्कुल 3 वर्गों में रखा है। पहला कौन सा रखा है? खनिज रखा है। दूसरा कौन सा रखा है, जल्दी से बताइए? वानस्पतिक रखा है। तीसरा कौन सा रखा है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, कौन सा रखा है? जल्दी से बताइए। रासायनिक। ठीक है, रासायनिक समझ रहे हो कौन से होते हैं? चलिए, तो यहाँ पे जो क्रिया करके बनाते हैं वही चीज़ रासायनिक हो जाता है। खनिज जो भूमि से प्राप्त करे जाते हैं, वानस्पतिक जो पेड़ पौधे से प्राप्त करे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर 35। एतमादुल्ला का, देखो ये तो ऊपर ही चला गया। एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है, तो बिल्कुल कहाँ है? ये तो अभी बताया था बिल्कुल, और ये भी बताया है कि पूरा ये संगमरमर में बना है। यहाँ पे पित्रादुरा या फिर पच्चीकारी के लिए पहुँच जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसके काल में बना है, तो ये भी बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो बिल्कुल आगरा में बना है। और किसने बनवाया था? ये नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में बनाया था। ठीक है, और इनके पिता का नाम मीर क्या है? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, बताइए सारे स्टूडेंट। नूरजहाँ का पिता का नाम बताइए, और ये जहांगीर कालीन हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर कालीन। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शासक के समय, यहाँ पे देखो चीड़े लिखा है, चौड़े हाशिए। ठीक है, यहाँ पर चौड़े हाशिए जो बने हैं, चौड़े चौड़े हाशिए जो बने हैं वो कौन से काल में बने हैं? अकबर में, जहांगीर में, शाहजहां में। जो सबसे अच्छे हाशिए बने हैं, जो अलंकृत बने हैं, वो जहांगीर काल में हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि हाशिए की मतलब जो हाशिए बनना शुरू हुए अलंकृत वाले, वो अकबर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे जहांगीर से हो जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर चौड़े हाशिए बनने लगे, ठीक है, मतलब हाशियों पर ज़्यादा, मतलब चित्रकार से ज़्यादा हाशियों पर ज़्यादा वर्क करने लगे, वो शाहजहां कालीन पर था। ये इफ़ेक्ट जो करा गया था, प्रभाव, ये शाहजहां कालीन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर कोई स्टूडेंट बोर मत होइएगा, जल्दी से आपका होने वाला है। ठीक है, तो बोर मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 पर। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, तो बताइएगा सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या है? एक मिनट, सॉरी, 100 सॉरी, हाँ यहाँ पर बताइए। 152.3 यहाँ पर लिखा है, मतलब 234 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 234 है और ये 134। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है। ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? 134 हो जाएगी। ठीक है, सबको राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर हम बात करें ऊपर से, यानी कि ऐसे बना है कि यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, नीचे से, यहाँ से स्टार्ट है आपका बुलंद दरवाज़ा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नीचे से बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें ऊपर से, ये ऊपर से है, अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, जैसे कि ऊपर से होगा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब ऊपर से 134। अगर हम बात करते हैं नीचे से, यानी कि अगर हम नीचे से लंबाई मांगते हैं तो कितनी हो जाएगी? 176। देखिए मैंने कितना अच्छा बुलंद दरवाजा बनाया है। चलिए, तो यहाँ पर है, ऊपर से कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा, और ऊपर मतलब नीचे से कितना हो जाएगा? 176 फीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे माध्यम की बात करते हैं, तो ये किससे बना है? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर है, तो ये लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, या फिर लाल भूरा पत्थर भी बोल सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर बोल सकते हैं। ठीक है, रेड सैंड स्टोन भी बोल सकते हैं। चलिए, बाकी तो सबको पता ही है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो अकबर ने, यानी कि अकबर ने यहाँ पर मतलब गुजरात जो है वहाँ पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। मतलब किसने? अकबर ने। ठीक है, चलिए, बाकी तो मैंने स्थापत्य पढ़ा दिया। अगर बाई चांस किसी को स्थापत्य पूरा पढ़ना है तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको स्थापत्य बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास मेरी इतनी हुई भी नहीं है। तो आराम से आप लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर स्थापत्य मिल जाएगा। पूरा स्थापत्य है, बाबर से लेके पूरा शाहजहाँ तक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। औरंगजेब तक है। ठीक है, औरंगजेब तक मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप उसको वॉच करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है। स्याह कलम की, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट सोइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन करिएगा। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग स्टूडेंट करिएगा। बाकी तो मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल पढ़ा रही हूँ आपको कि आपको जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्याह कलम की जो चित्र हैं
ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि शाहजहाँ के काल में ये प्रविधि क्या है, जो सभी लोग जानते हैं स्याह कलम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि क्या है, कि काले कागज पर चित्र बनाना है, या काली तुलिका से चित्र बनाना है, या फिर चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना है, या फिर काले रंग से चित्र को बनाना है। तो बिल्कुल सबका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, काले रंग से चित्र को बनाना है। इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, उसमें समझा हुआ सब कुछ है। 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आराम किया था, किसने किया था, यहाँ पर अकबर ने किया था। तो यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर है ये, आगरा में है, अजमेर में है, लाहौर में है। तो बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे स्थापत्य पढ़ना है तो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो शाहजहाँ कालीन जामा मस्जिद स्थित है। तो यहाँ पर शाहजहाँ कालीन है जो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद से याद आ गया कि एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि मस्जिद और मकबरा में क्या अंतर है। मकबरा होता है कि किसी की डेथ के बाद यहाँ पे मकबरा बनाया जाता है, और मस्जिद होता है जैसे कि हमारे हिंदू में भी होता है मंदिर, जो मस्जिद होती हैं, गिरजाघर होते हैं, उसी तरीके का इनका भी होता है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे शाहजहाँ कालीन है, जामा मस्जिद स्थित है यहाँ पे आगरा, बदायूं, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पर है, दिल्ली है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो जामा मस्जिद है, अगर किसी को नहीं है, अगर पूरी फुल डिटेल्स में पढ़ना है, पूरा स्थापत्य पत्थर से लेके सब कुछ, यहाँ पर तो पूरी रात हो जाएगी अगर मैं ऐसा बताना शुरू करूँगी कि कौन से पत्थर से बना है, कहाँ पर है, कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताइए कहा, ये तो मैंने देखा कि क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे 41 का आंसर दीजिए। यहाँ पे शाहजहाँ कालीन इमारत नहीं है। तो मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा। तो बताइएगा सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बुलंद दरवाजा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शाहजहाँ कालीन इमारत नहीं है, तो बिल्कुल बुलंद दरवाजा हो जाएगा। बुलंद दरवाजा सभी लोग जानते हैं कौन से कालीन का है, तो सभी स्टूडेंट बताइए। बिल्कुल अकबर कालीन का हो जाएगा। ठीक है, अकबर कालीन का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी बता ही दिया है सब। हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं हुमायूं का मकबरा है, तो कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल दिल्ली में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा किस काल में बना है ये भी बताइए सारे स्टूडेंट, ये तो पता ही है, अकबर कालीन। ठीक है, यहाँ पे हुमायूं की जो मतलब पत्नी थी, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उनके आदेशानुसार पर बना था, मतलब उनके आदेश पर बना था कि बनाइए, और बनवा दिया। चलिए, तो यहाँ पर है लाल किला किसके काल का है, तो सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि लाल किला है तो शाहजहाँ कालीन का है। जितने भी किले हैं यहाँ पे, बहुत सारे भी किले आपको देखने को मिलेंगे स्थापत्य में। ठीक है, अगर बाई चांस किसको स्थापत्य पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो मैंने पूरा स्थापत्य का एक पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप इसको वॉच करिएगा, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाकी स्टूडेंट ने तो करा ही है, बाकी स्टूडेंट जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मयूर सिंहासन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मयूर सिंहासन, जिसे बोलते हैं तख्ते ताऊत। क्या बोलते हैं, तख्त ए ताऊत। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, तख्ते ताऊत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, कलाकार की बात करेंगे। इसका जो कलाकार है, तो सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा, इसका जो कलाकार है किसका, मयूर सिंहासन का है। जो इसको डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, बे बादल खां ने किया था। ठीक है, ये बिना बादल के हैं, है ना, एक बार मैं पढ़ा रही थी तब भी बोल रही थी। चलिए, तो बे बादल खां है। ठीक है, यहाँ पर एक कोहिनूर का हीरा भी लगा था, है ना, चुरा के ले गए कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा कहाँ पर है अभी। चलिए, तो यहाँ पे कोहिनूर हीरा है, वो एक ब्रिटेन के राज परिवार के पास रखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया से गायब कर लिया है कोहिनूर हीरा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। चलिए, लेस 45 अकबर कालीन स्थापत्य नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग बिल्कुल धैर्य ना खोए, बिल्कुल अपना पेशेंस बना के रखें। आपको बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन करके जाइएगा।
चलिए, तो यहाँ पे अकबरकालीन स्थापत्य नहीं है, पंचमहल है, जहांगीर है, इलाहाबाद का किला है, मुसम्मन बुर्ज है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापत्य पूरा पढ़ना है तो और अच्छे से ही पढ़ना है, तो आप पिक्चर से पढ़ सकते हैं। मैंने पिक्चर्स के साथ पूरा स्थापत्य पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जरूर वॉच करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज है, जो कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है। कहाँ पर है, आगरा में है। ये किसके काल में बना है, शाहजहां काल में बना है, ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां काल में बना है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद का है किला, तो इलाहाबाद में ही होगा। जहांगीर का काल है तो जहांगीर का ये आपका एमपी में हो जाएगा, जहांगीर महल है ये, ठीक है, महल, जहांगीर महल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी पंचमहल हो जाएगा आपका गुजरात में हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है नेक्स्ट बता ही दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें कौन असंबद्ध है। देखो, आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि ऐसे यहाँ पे चित्रकार दे दिए जाएंगे, तो आपको पूछना है, हो सकता है आर्टिस्ट से भी आए, हो सकता है इंडियन से भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर असंबद्ध है तो मंसूर मनोहर बिहिजात मिस्किन, तो यहाँ पर एक भी मतलब सबसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर है एक बिहिजात ही बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि ये एक बाबर का चित्रकार है, यानी कि ईरानी चित्रकार था। कौन, बिहिजात और शाह मुजफ्फर, ईरानी चित्रकार, ठीक है। ये बिहिजात और दूसरा कौन था, शाह मुजफ्फर, शाह मुजफ्फर, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था। तो वो रूप चित्र है तो अब समझ गए हैं कि किसकी बात कर रहा है, ये शबही चित्र की बात कर रहा है, यानी कि शबही चित्र, रूप चित्र भी दे सकता है, शबही चित्र भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको बस कंफ्यूज करने का तरीका होता है। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो बिल्कुल किस में बने हैं रूप चित्र, बिल्कुल अकबर कालीन में शुरू करा गया था। अगर हम बात करते हैं कि महत्व, अगर महत्व भी आता है एग्जाम में कि महत्व किसे दिया, मतलब जो छवि चित्र होते हैं किसको दिया था, तो बिल्कुल अकबर को दिया था। अगर पूछता है कि जहांगीर काल में सबसे सर्वोत्कृष्ट सभी चित्र इसमें बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर अगर पूछते हैं कि प्रकृति चित्रण किस में बने हैं, तो प्रकृति चित्रण भी जहांगीर काल में बने हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि यूरोपीय वाले चित्र कहाँ बने हैं, मतलब यूरोपियन प्रभाव कौन से काल में था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, या फिर कौन सा हो गया, हाँ, औरंगजेब, जो भी है। चलिए, तो यहाँ पे शाहजहां चित्र कला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर है युद्ध दृश्य है, रंग में है, शिकार दृश्य है, यहाँ पर धार्मिक दृश्य है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंग महल हो जाएगा, ठीक है, रंग महल है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि राजस्थानी में मैंने आपको बताया था कि रंग महल के जो चित्र बने हैं वो कौन से शैली में बने हैं, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। ये भी बता दिया है कि मैंने राजस्थानी बने हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि रंग महल के जो चित्र बने हैं तो वो कौन से में बने हैं, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, मैं सबका वॉच कर रही हूँ, जल्दी से बताइए। मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बताइए मुगल राज दरबार की महिला, तो बताना है नादिरा बानो, साइफा बानो, रुकैया बानो, राजिया बानो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राजिया बानो हो जाएगा। ये जो चित्रकार हैं, नादिरा बानो, साइफा बानो, रुकैया बानो, यहाँ पे कैसे लिखा है, रुकाई बानो, रुकाई है, मैंने रुकैया बोल रही हूँ, रुकाई बानो, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल लघु चित्र शैली का किस काल में हुआ है। तो यहाँ पे उद्भव भी हो गया, विकास भी हो गया, और यहाँ पे खत्म भी हो गया, जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि मुगल चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ है, 14वीं में हुआ है, 15वीं में हुआ है, 16वीं में हुआ है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में होगा, ठीक है। देखो, आपको मैंने मुगल काल पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। कल आपका जो होगा, जो आपका मतलब नेक्स्ट होगा, वो आपका वेस्टर्न चल रहा था, संडे था, तो मैंने सोचा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करा दें।
अब आपका रह गया है राजस्थानी और पहाड़ी। इन दोनों के क्वेश्चन आपको बिल्कुल साथ में देंगे कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही आपको कंप्लीट करा देंगे। जितने भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी ये समझ लेना एग्जाम में आपके ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होता है यहाँ पर थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे जो चीज़ मैं उसको बताती हूँ। देखो यहाँ पर तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आपके क्वेश्चन इसी इतने सारे हो जाते हैं। जितना मैं करती हूँ उतना तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन कोशिश करा करिए कि आप थ्योरी पर, जो मेरी दोपहर में क्लास होती है 2 बजे, सभी लोग ज्वाइन हुआ करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। कितने बजे? 2 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका चल ही रहा है कौन सा, पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में कल मिलते हैं 2 बजे। बाकी सबके लिए थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखो मेरी ड्राइंग ऐसी है। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।